एक अत्याचारी और अंधविश्वासी सास की तरह मानसी मन्नत को घर से धक्के मार के बाहर निकाल रही होती है। इतने में ही वहाँ पे देव आ जाता है और बोलता है कि जीत भैया की डेथ में मन्नत का कोई भी हाथ नहीं है। मन्नत की वजह से जीत भैया की डेथ नहीं हुई थी। वो कहावत है ना कि इश्क की जात ना पूछे कोई। जीत ने भी इस कहावत को सच्चा साबित किया और अपने प्यार यानी कि मन्नत को पाने के लिए जीत ने अपनी नकली कुंडली बनवाई और पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। मानसी अपने छोटे बेटे देव की मौत के डर से और मन्नत को घर से बाहर निकालने के लिए बोलती है कि मैं मन्नत और देव की कुंडलियां मिलवाऊंगी। अगर कुंडली नहीं मिली तो मैं मन्नत को घर से बाहर निकाल दूंगी धक्के मार के। जब पंडित जी देव और मन्नत की कुंडली मिलाते हैं तो कहते हैं कि ऐसी कुंडलियां बहुत किस्मत वालों की होती हैं। देव और मन्नत की जोड़ी बहुत अच्छी है और मन्नत जो है आपके लिए साक्षात लक्ष्मी है। इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है और मन्नत को ये सब पता चलता है तो मन्नत कहती है कि अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कभी भी जीत से शादी ना करती। तो देव बोलता है कि जीत भैया की मौत में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, शायद किस्मत को ऐसा ही मंजूर था। जैसे ही देव मन्नत को चुप कराने के लिए उसके कंधे पे हाथ रखने जाता है तो उसे पहले की बात याद आती है कि कैसे मन्नत ने उसे थप्पड़ मार दिया था। और फिर मन्नत के घर वालों को जब ये सब पता चलता है तो उसकी माँ बोलती है कि आप मन्नत को घर लेके आ जाइए। तो मन्नत के पापा बोलते हैं कि ससुराल में इतनी छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, मैं इतनी छोटी छोटी बातों पे उससे घर पे लेके नहीं आ सकता। फिर देव चेकअप के लिए जाता है तो पता चलता है कि उसके हाथ में काफ़ी दर्द हो रहा होता है। दादाजी उसकी सिकाई कर रहे होते हैं। इतने में वो बोलते हैं कि मैं अभी आता हूँ। फिर मन्नत आ जाती है और देव के गरम पोटली से सिकाई करने लगती है। तो देव बोलता है कि इस बार अच्छे से किया ना दादाजी आपने, ऐसे ही करते रहिए अपने नरम नरम हाथों से। फिर बोलता है कि मेरी वजह से आपको भी बहुत जागना पड़ रहा है दादाजी। फिर वो देखता है कि मन्नत देव के लिए जगी हुई है और वो उसे थैंक यू बोलता है। फिर अलीशा देव को फ़ोन करती है और बोलती है कि अभी घर के नीचे आ जाओ।